डॉक्टर्स जब अपना एमबीबीएस खत्म कर लेते हैं, वो एक हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं जिसके तहत वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति में हम रहें, हम पेशेंट को बचाएंगे ही बचाएंगे। 11th आवर हो, 12th आवर हो, हम सो रहे हो, हम जाग रहे हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पेशेंट की जान बचाएंगे। कभी सोचा है क्या आर्मी के ऑफिसर्स भी इस तरीके की ओथ लेते हैं? डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपके जहन में भी ये सवाल गूंज रहा है तो मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं ओथ ऑफ एनलिस्टमेंट या स्वेरिंग इन सेरेमनी पे जो ओथ ली जाती है। आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स एंड नेवी ऑफिसर्स ये ओथ बिल्कुल लेते हैं। इंडियन मिलिट्री एक्ट के तहत ये ओथ गवर्नड होती है और स्वेरिंग इन सेरेमनी पे, पासिंग आउट परेड पे ये ओथ ली जाती है। इंडिया की डिफरेंट अकेडमीज जैसे इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी एंड नेवल अकेडमी, इस ओथ में जो इंक्लूडेड पॉइंट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला, सर्विंग विथ ऑनेस्टी। कमीशन अफसर कहता है कि यस आई विल सर्व विथ ऑनेस्टी। दूसरा, आई विल बी ओबीडियंट टू माई सीनियर ऑफिसर्स। जी हां, सीनियर ऑफिसर्स के मैं ओबीडियंट रहूंगा। तीसरा, आई विल बी लॉयल टुवर्ड्स आवर नेशन एंड टुवर्ड्स द यूनिफॉर्म, हम लॉयल रहेंगे। चौथा, चाहे कोई भी ऑर्डर हो हम उस ऑर्डर को सुनेंगे और उसके लिए अगर हमें समुद्र से जाना पड़े, जमीन से जाना पड़े या हवा से जाना पड़े, हम जाएंगे। आपको याद होगा बॉर्डर मूवी, जहां सनी देओल को मूवमेंट ऑर्डर्स आ गए थे और उसकी वाइफ कोशिश कर रही थी कि उसका ट्रांसफर रुक जाए। उसने बोला था कि मैंने भी एक ओथ ली थी कि जब मेरे देश को जहां बुलाया जाएगा मैं जाऊंगा। जी हां, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इस ओथ का बहुत महत्व होता है और इस ओथ को लेते वक्त कंपनी के कमांडेंट, कंपनी के एजुडेंट्स, कंपनी मतलब ट्रेनिंग अकेडमीज की कमांडेंट, एजुडेंट, सीनियर ऑफिसर्स, सब लोग मौजूद होते हैं। एस्पिरेंट्स, कमीशन अफसर पसीना तो बहाता ही बहाता है लेकिन साथ साथ ओथ भी लेता है। इसीलिए कभी भी जब उसका मूवमेंट ऑर्डर आता है, इसीलिए कभी भी जब रिस्पेक्ट की बात आती है तो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को, इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को डिसिप्लिन का एपिटोम माना जाता है। अगर आप भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऐसा अफसर बनना चाहते हैं तो त्रिशूल डिफेंस अकेडमी के पास आए। त्रिशूल डिफेंस अकेडमी पिछले 20 सालों से सेना में अधिकारी बनाता आ रहा है। 650 से ज्यादा अधिकारी देने के बाद हमारी गिनती हर अकेडमीज में आज एक अच्छी तादाद में पहुंच चुकी है। जी हां, हर 6 महीने में नेशनल डिफेंस अकेडमीज में हमारे यहां सिलेक्शंस हैं। एनडीए 154th में उत्कर्ष, जो हाल ही में झारखंड का रहने वाला है, वो उत्कर्ष के साथ साथ दूसरा एनडीए 154th में सिलेक्शन है सात्विक मिश्रा, जो प्रयागराज का रहने वाला है। जी हां, डिफेंस एस्पिरेंट्स पूरे भारत में 400 कैडेट्स जुलाई में एनडीए ज्वाइन करेंगे, जिसमें से 2 सिलेक्शंस हमने ऑलरेडी दे दिए हैं और तीसरा आने वाला है आपके सामने। एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस अकेडमी की लेगेसी 20 साल पुरानी है। 20 साल से लगातार हम फौजी अकेडमीज को अच्छे कैंडिडेट्स देते जा रहे हैं, अच्छे कैडेट्स देते जा रहे हैं, जो आज भारत में अच्छे कमीशन अफसर हैं। मेजर की रैंक में, लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पे, विंग कमांडर की रैंक पे, कमांडर तक की रैंक पे नेवी में पहुंच चुके हैं। तो अगर आपका सपना भी फौज में अधिकारी बनने का है तो त्रिशूल डिफेंस अकेडमी आओ और वर्दी पाओ, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस अकेडमी की लेगेसी बहुत स्ट्रांग है। 20 साल पुराना संस्था की स्थापना की थी लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने, जो खुद एक्स एनडीए थे, 60th कोर्स के प्रोडक्ट थे। उस लेगेसी को आज कर्नल पंकज मेहरोत्रा, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, कर्नल एएस रावत सर, ग्रुप कैप्टन एके मैनी सर, कर्नल सेठ सर और मैं मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा सपना है कि हम नेशनल डिफेंस अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी, नेवल अकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी को आप जैसे होनहार कैडेट्स दें। तो अगर आप भी देश के काम आना चाहते हैं तो फौज ज्वाइन करें और सर्व द नेशन विथ ग्लोरी। आशा करता हूं कि यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों तक यह वीडियो शेयर करना ना भूलें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि समय समय पे आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। जय हिंद।
अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।